हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुषमा स्वराज की ज़िंदगी के कुछ अहम किस्सों के बारे में जिन्होंने उन्हें सबका फेवरेट बना दिया था। सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ किस्से हमेशा लोगों को याद आएंगे। अगर हम देश के सबसे सफल विदेश मंत्रियों की लिस्ट बनाएं तो उसमें शायद सबसे ऊपर नाम आएगा सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज जो मोदी सरकार की कैबिनेट में सबसे खास मंत्रियों में से एक रही हैं और साथ ही साथ लोगों की बहुत चहेती भी रही हैं। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हो गया था। 67 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मृत्यु के कुछ देर पहले तक वो अपने काम ही निपटा रही थी। आखिरी ट्वीट में भी वो कह रही थी कि वो अपनी ज़िंदगी में ये दिन देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ये ट्वीट आर्टिकल 370 के बारे में थी, जो कि कश्मीर से अब हट गया है। सुषमा स्वराज पहली ऐसी विदेश मंत्री थी जिनके आने के बाद शायद लोगों ने ये समझा कि असल में विदेश मंत्रालय का काम क्या होता है। एक ट्वीट पर लोगों के लिए हाजिर रहने वाली सुषमा स्वराज की जिंदगी बहुत रोचक रही है। सुषमा स्वराज वो महिला थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीर्तिमान स्थापित किए। सुषमा स्वराज ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया था और उसके बाद वो भाजपा से जुड़ गई। क्योंकि पिता पहले से ही आरएसएस का हिस्सा थे, इसलिए उनका झुकाव शुरू से ही भाजपा की तरफ रहा। एनसीसी से लेकर डिबेट में जीतने तक सुषमा स्वराज हर मौके पर अव्वल रही और बिना किसी हिचकिचाहट आगे आई और हर मुश्किल का सामना करती रही। सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के बाद भी वो राजनीति में अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ी। वो 1990 के दशक से ही भाजपा को मजबूत बना रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुचर्चित 13 दिन की सरकार, जो सिर्फ 1998 में 13 दिन में गिर गई थी, उसमें सुषमा स्वराज सूचना और प्रसारण मंत्री बनाई गई थी। सरकार के गिरने के बाद 1999 में फिर लोकसभा चुनाव सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा। वो चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन सिर्फ कुछ वोटों से पीछे रहने के बाद उनका राजनीतिक कद जरूर बढ़ गया। उनकी शादी 1975 में ही हो चुकी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी शादी को काम के बीच में नहीं आने दिया। ये वो समय था जब महिलाओं को लेकर भारत में बदलाव हो रहे थे। सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की लव स्टोरी भी बहुत खास रही है। कॉलेज के समय से ही उनका प्रेम परवान चढ़ा था। सुषमा स्वराज, जो कि हरियाणा के कट्टर परिवार से ताल्लुक रखती थी, उनके परिवार को स्वराज कौशल से शादी मंजूर नहीं थी। हालांकि दोनों की शादी के लिए बाद में सब मान गए। स्वराज कौशल उस समय सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। बाद में वो मिजोरम के गवर्नर के तौर पर भी रहे हैं। 13 जुलाई 1975 को इमरजेंसी के दौर में उनकी शादी हुई। सुषमा ने सिर्फ यही कुछ अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुषमा कौशल की जगह सुषमा स्वराज बनने का फैसला लिया। उस समय इस बात को कई लोगों ने सराहा था। जब सुषमा स्वराज ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था, तो स्वराज कौशल जी ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं और वो अब जवान नहीं रहे कि वो सुषमा स्वराज जी के साथ साथ घूम लें। उनकी लव स्टोरी सभी के लिए प्रेरणा बनी रही। सुषमा स्वराज एक ऐसी विदेश मंत्री थी जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता था। कम से कम वहाँ के मंत्रियों के पास तो सुषमा स्वराज की बातों का जवाब नहीं होता था। शायद यही वजह थी कि ओआईसी की बैठक में, जहां पाकिस्तान को इस बात का बुरा लगा था कि सुषमा स्वराज को क्यों चीफ गेस्ट के तौर पर रखा गया, तो वहीं दूसरी ओर यूएन में भी हमेशा पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिला। सुषमा स्वराज ने ट्विटर से ही पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन को चारों खाने चित कर दिया था। सुषमा स्वराज को सभी की फेवरेट विदेश मंत्री इसीलिए बताया जाता था क्योंकि वो सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश में फंसे भारतीयों की भी मदद करती थी। हामिद हो या गीता, जिन्हें पाकिस्तान की जेलों से छुड़वाया गया था, ये सब कुछ सुषमा स्वराज की कोशिशों के कारण ही हुआ था। सुषमा स्वराज को लेकर एक समय पर यह कहा जाने लगा था कि न तो उनसे पहले ऐसा विदेश मंत्री हुआ है, न ही आगे कभी होगा, जिसे न सिर्फ सरकार के समर्थक बल्कि विपक्ष के लोग भी पसंद करते हैं।
सुषमा स्वराज जैसी वक्ता किसी भी भारतीय पार्टी में मिलना बहुत मुश्किल है। वो भी जब भी बोलती थी एकदम ठोस बोलती थी। यही कारण है कि सुषमा स्वराज का एक भाषण अभी तक प्रसिद्ध है। ये संसद में दिया उनका सबसे शक्तिशाली भाषण माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, हम सांप्रदायिक हैं। इसके बाद भारत में उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उनके इस भाषण को सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तालियां बजाई थी। देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने सुषमा स्वराज से उनकी तबीयत बिगड़ने के 1 घंटे पहले ही बात की थी। ये बात करीब शाम को 8:50 पर हुई थी। हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था और सिर्फ 1 रुपये फीस लेने की बात कही थी। सुषमा स्वराज ने बात करते हुए हरीश साल्वे से कहा था कि वो आकर अपनी 1 रुपये फीस ले जाएं। इसके बाद 9:30 बजे रात में एम्स ले जाना पड़ा और 10:50 पर आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु की घोषणा की पुष्टि की गई। सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा में बतौर विदेश मंत्री हिंदी में दिए अपने भाषणों के लिए याद रखी जाएंगी। ऐसे ही एक भाषण में उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा था, आप हमारी नीति पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर नवाज शरीफ जी ने भी पहले 4 फॉर्मूला सुझाए थे। तब भी हमने कहा था कि फॉर्मूला केवल एक है, पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ दे। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। एनसीसी कैडेट से लेकर देश के सबसे चर्चित विदेश मंत्री तक सुषमा स्वराज ने हर मौके पर अपना काम पूरा किया, अपने पति और बेटी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और साथ ही साथ अपने देश के प्रति भी पूरे सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। ये वही सुषमा स्वराज थी जिन्हें लोग न सिर्फ इज्जत देते थे बल्कि प्यार भी करते थे। सुषमा स्वराज की ज़िंदगी देश से शुरू होकर देश पर ही ख़त्म हो गई। ऐसी महान शख्सियत को हमारा शत शत नमन। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।